नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन एजुकेशन में। हम लेके आए हैं आज इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी और अन्य और भी बहुत सारी एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। सेकंड क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण पावा में किया। क्वेश्चन नंबर 3, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध राज्य जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरस। पोरस की सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण शासक जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था वह कनिष्क था। क्वेश्चन नंबर 6, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक करशन फर्स्ट ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था, या केवल भोज भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती सप्त सिंधु में है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य का रुमिनदेई जो स्तंभ है उसके द्वारा अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उन्हें स्तूप कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास के किस युग के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में लोहे का विशाल भंडार था। क्वेश्चन नंबर 18, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे।
क्वेश्चन नंबर 21, देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक देवानामप्रिय के नाम से विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 22, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो शिला राजादेश 13 में। क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 29, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात हैं? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 31, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक कालिदास है। अगर आपको वीडियो का स्पीड ज़्यादा या कम लग रहा हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, हो सकता है आपके लिए स्पीड कुछ ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन नंबर 33, वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 34, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्तों के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्णफष्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो कवि राजमार्ग पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान क्या है? तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है कन्नड़ काव्य के 3 कवि, जिनमें पंपा, पोन्ना और राणा थे, तथा कैलाश मंदिर भी राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। क्वेश्चन नंबर 38, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति जी जो एक जैन थे जिन्हें ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा संरक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें माप किया गया था? तो द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो पुस्तक कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 41, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हण थे। क्वेश्चन नंबर 42, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो उस चीनी यात्री का नाम हेनसांग था।
क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपको बतानी है कौन सी है, यह आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 47, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 50, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को गांधार कला के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 53, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 55, पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्यों का महानतम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन में से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। दोस्तों, आप साथ ही साथ ये भी पता लगाते रहिए कि आपकी तैयारी कैसी है, मतलब टेस्ट के जैसे, तभी मैं आंसर बाद में दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने चोल शासक थे जो ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 60, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर में थी। क्वेश्चन नंबर 61, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। मतलब इसमें विशेषता बतानी है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी।
क्वेश्चन नंबर 64, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। कौन कौन से अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से थे? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले अन्न थे जौ और या है, मतलब जौ को यव बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी वाद विवाद में। क्वेश्चन नंबर 69, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगर दोस्तों आपसे एक साथ 100 क्वेश्चन नहीं देखे जाते तो आप इसे टुकड़ों में भी देख सकते हो वीडियो को स्किप करके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, महावीर कौन थे? तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 71, महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन भारत के चिकित्सकीय तरह कहा जाता था, क्या है? तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट को प्राचीन भारत के चिकित्सक त्रय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ये पहले भी रिपीट हो चुका है, लेकिन ये वापस रिपीट इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे भी दोबारा आ गया है। तो ये थे मौर्य राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 74, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो कलिंग युद्ध के बाद महाराज अशोक के व्यवहार में जो भी रूपांतरण हुआ उसे रोक एडिक्ट 13 ने दर्ज किया था। क्वेश्चन नंबर 75, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 76, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 77, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकमेदु। ये कहीं कहीं अरिकमेदु होता है तो कहीं अरिकमेडु भी होता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। क्वेश्चन नंबर 78, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो तेजपाल ने 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में यह दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 79, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। क्वेश्चन नंबर 80, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो जो भारतीय प्रतीक है उस पर जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है मुंडीकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 84, आरंभिक बौद्धिक साहित्य किस भाषा में रची गई है? तो आरंभिक बौद्धिक साहित्य पाली भाषा में रची गई है। कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो सबसे बाद में रचा उत्पन्न हुआ बौद्ध धर्म ग्रंथ है
वामसात पाक्सिनी। क्वेश्चन नंबर 86, इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना, वामसात पाक्सिनी, या इसे नोट कर लेना, थोड़ा लंबा नाम है। क्वेश्चन नंबर 86, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 88, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 89, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 90, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिनके अन्य नाम चाणक्य भी है या विष्णुगुप्त भी है। क्वेश्चन नंबर 92, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो कनिष्क 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। क्वेश्चन नंबर 93, किनके सिक्के संगीत के प्रति इनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के सिक्के उनका संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे। क्वेश्चन नंबर 94, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 95, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम हैंसांग को दिया गया था, जो चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 97, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? तो आपको बताना है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसके द्वारा किए गए थे? तो ये किए गए थे आदि शंकराचार्य द्वारा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर क्रमशः किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 99, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 100, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल के थे अशोक, मतलब मौर्य शासक ही थे अशोक भी। तो ये उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।